शहर बेंगलोर में तौहीन रिसालत के मुताल्लिक़ एक इश्तिआल अंगेज़ पोस्ट और उसके बाद हुए तशद्दुद के मुताल्लिक़ आज शहर बेंगलोर के मुतअद्दिद समाजी तंजीमों की जानिब से, जिसमें मुस्लिम और SC/ST समाज से ताल्लुक़ रखने वाले रहनुमाओं ने एक बैठक की। इस तशद्दुद के मुताल्लिक़ SC/ST के रहनुमाओं ने उस इश्तिआल अंगेज़ पोस्ट की मज़म्मत की, उसके अलावा जो उसके बाद तशद्दुद पेश आया उसकी भी मज़म्मत की और पुरज़ोर मुतालबा किया कि इस पूरे मामले में जुडिशल जांच की जाए। DJ हल्ली में हुए इस तशद्दुद के मुताल्लिक़ कि कहीं न कहीं इसमें सियासी साजिश भी नज़र आ रही है और उन्होंने मज़ीद मुतालबा किया कि बेजा गिरफ़्तारियाँ जो DJ हल्ली व कावल बैरसंदरा के इलाक़ों में मुस्लिम नौजवानों की जा रही है, इस पर फौरी तौर पर रोक लगे। हम लोगों ने डिस्कशन किया कि क्या हो सकता है, क्यों हुआ, तो ये इसका पिछला क्या है। तो RSS और BJP का एक षड्यंत्र है, हर जगह पे मालेगांव ब्लास्ट हो, पुलवामा हो, हर जगह पे कुछ ना कुछ दंगे करवाना और बाद में जैसे बंदर खुद खाता है और बकरे के मुंह पे लगाता है, वैसे वो एक दलित के मुंह पे लगाया है, वो एक SC/ST के मुंह पे। तो ये SC/ST का वो बंदा भी जो नवीन, वो शायद BBMP का टिकट के लिए लालच में उसने ऐसा काम किया। तो काम करने के बाद वो भड़काए हुए हैं। किसको भड़काया है? मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के कुछ लोगों को। मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस के कुछ लोग भी BJP में हैं और उनके डबल एजेंट्स बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ में हैं, जैसे SDPI में भी होंगे। तो कुछ ना कुछ वो इसलिए SDPI का नाम ले रहे हैं क्योंकि उनके कोई स्लीपर सेल वाला बंदा डबल एजेंट उधर रहेगा, उसका नाम बाहर बाद में मतलब पब्लिक करेंगे और बाद में SDPI को काला करने के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि SDPI और PFI एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन से सोशल केडर बेस्ड और सोसाइटी के बेस पे है, तो वैसे ऑर्गेनाइजेशन को काला करने का उनका षड्यंत्र हो सकता है। तो ये सब निष्पक्षता से 100% ट्रांसपेरेंसी से इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, वो भी रिटायर्ड जजेस के थ्रू, और उस कमिटी में सब पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स को भी इनवाइट कर मतलब प्रेजेंस होना है, ताकि कोई भी डॉक्यूमेंट्स को ओवरसी या उसको छुपाया ना जाए। और मैं बोलता हूँ ये पब्लिक डोमेन में इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, पूरे ऑनलाइन में पब्लिकली होना चाहिए, और जो भी अरेस्टेड है सबको नार्को एनालिसिस करके सबके मन के जो सच है उसको बाहर आना चाहिए, तभी एक 100% ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन होगा। ETV भारत के लिए बेंगलोर से रफ़ीक जब्बार की रिपोर्ट।